नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एपी दिए 10, 7, 4 डैश 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 -62। अंतिम पद से, ये अंतिम पद है बेटा, इससे आपको वापस इस तरफ चलना है और बताना है कि अंतिम ओर से इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, अंतिम ओर से आप चलेंगे, आपको ये बताना है इसका 11वां पद क्या होगा। जब देखिए बेटा अपन इस ओर से चल रहे हैं तो इसका पहला पद है जो प्रथम पद ए आ जाएगा -62। अब आपको डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब अपन इधर से चल रहे हैं तो बेटा ये A1 है, ये A2 है। 7 - 4 बराबर 3 और n की वैल्यू है 11। अब अपना nवा पद याद करने का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू में d। a की वैल्यू है -62 प्लस n की वैल्यू है 11 -1 गुणा में 3 -62। इसको घटा लीजिए 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 30, घटा लीजिए -32। तो पीछे की ओर से अपना 11वां पद होगा -32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसे मोस्ट कर लीजिए। अक्सर आता है पेपर के अंदर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। देखिए बेटा 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या बेटा अपने यहां से स्टार्ट होती हैं और यहां पर जाकर खत्म होती हैं। ये 3 अंकों वाली संख्या है। आपको ये बताना है यहां से लेके यहां तक कितनी संख्या है जिनमें 7 का भाग जाता है। तो देखिए अपन इसमें 7 का भाग देकर देखते हैं, नहीं जाता है। अपन एक बढ़ा लेते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं जाता। फिर अपन एक बढ़ा लेते हैं, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता। फिर इसमें देते हैं, इसमें भी नहीं जाता। तो जो प्रथम संख्या आएगी जिसमें अपन 7 का भाग देंगे वो आएगी 105। देखिए 3 अंक है, 1 2 3, तो पहली संख्या ये है जिसमें 7 का भाग जाएगा। अब इससे अगली वाली संख्या कौन सी होगी, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा। ये 7 है, इसमें 7 का भाग जाता है। इससे अगली वाली जो 7 का भाग जाएगा वो संख्या होगी 14। तो यानी कि आपने अगली संख्या ढूंढने के लिए इसमें 7 जोड़ा था, तो यहां पर भी 7 जोड़ दीजिए। तो अगली संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा वो है 112 डैश 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 डैश। अब अंतिम संख्या देखिए बेटा, वो कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो 999 में आप भाग दीजिए, नहीं जाएगा। आप एक घटाकर फिर 998 में दो, नहीं जाएगा। 997 में दो, नहीं जाएगा। 996 में दो, नहीं जाएगा। फिर अंतिम संख्या आएगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, वह है 994। अब आपके पास सारा चीज मालूम होगी। ए आ गया आपका 105, इनका अंतर A2 - A1, 112 - 105 बराबर 7। अंतिम पद आ गया an बराबर 994। आपको n निकालना है। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू में d। ये 105, n आपको ज्ञात करना है, d की वैल्यू है 7, ये है 994। 994 105 7n - 7, इसको इधर ले आइए, 7 जोड़ दीजिए, 1 0 0 1, 105 प्लस 7n, ये मेरी तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा
-105 बराबर 7n। 11 में से 5 गए तो 6, 9, 8, 7n, n बराबर 8, 9, 6/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। तो देखिए बेटा 3 अंकों की संख्या है, यहां से लेके यहां तक जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है वो होती है 128। ढंग से कर लेना इस सवाल को बेटा, यहां पर संख्या चेंज होके भी आ जाता है, 4 आ जाता है, 3 आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे भी मोस्ट कीजिए, अक्सर आता है, 3 नंबर का आता है सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्या हैं जो एपी के अंदर हैं, समांतर श्रेणी में हैं, उन तीनों संख्याओं का योग दिया है -3 और उन तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 8। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पेज नंबर 99 पर देखना, आपको दे रखा है कि जब 3 संख्या है तो क्या माननी है, 4 है तो क्या माननी है, 5 है तो क्या माननी है। तो ये 3 संख्या है, मैं मान लेता हूं कि माना हुए संख्याएं, वे संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इनका सम यानी कि जोड़, इनका जोड़ -3 है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 3 है। ये इससे खत्म, सॉरी ये d से d खत्म, 3a बराबर 3, a बराबर 1। उन्हें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उनका गुणनफल यानी कि इनका गुणनफल 8 है, a माइनस डी, a प्लस डी बराबर 8 है। अब देखिए सर समीकरण लगाइए, a माइनस डी, a प्लस डी, आइडेंटिटीज अपन ने लगाई, a माइनस बी, a प्लस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a यूं का यूं 8, a की वैल्यू 1 है, 1 रख। तो देखिए बेटा सर समीकरण लगा दी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a यूं का यूं 8, ये a की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, -a का वर्ग डी स्क्वायर -1 बराबर 8। खोलिए इसको बेटा, -1 को -1 से गुणा किया 1, डी स्क्वायर -1 बराबर 8, -1 से इसको गुणा किया -1, माइनस माइनस प्लस, डी स्क्वायर बराबर 8, डी स्क्वायर बराबर ये इधर चले जाएगा 9, वर्गमूल ले लीजिए, और अपन जानते हैं हमेशा वर्गमूल 2 होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो +3 लेने पर, +3 लेने पर पहली संख्या आ जाएगी a माइनस डी, a का मान -1 +3 बराबर 2। दूसरी संख्या है a का मान है -1। तीसरी संख्या है a प्लस डी, a का मान है -1, d का मान है -4, t का मान +3 2। तो पहली संख्या आ गई -4, दूसरी आ गई -1, तीसरी आ गई 2। अब आप इसे माइनस लेने पर, -3 लेने पर पहली संख्या a माइनस डी, ये -1, यहाँ पर -3 रखा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। दूसरी संख्या a का मान -1,
तीसरी संख्या a प्लस डी -1, डी का मान -3, 4। तो जब अपन बेटा माइनस का लेते हैं तो ये 3 संख्या प्राप्त होती है, प्लस का लेते हैं तो ये 3 संख्या प्राप्त होती है। तो वो 3 संख्या ये हैं जिनका सम करेंगे तो -3 आएगा और इनको गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अच्छी तरह से प्रश्न को कर लेना दोनों सवालों को।